मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2020 और 2019 का क्वेश्चन बैंक मैं बनाऊंगा, जिसमें केवल और केवल हम आयुर्वेद नाम और यानी कि कार्बनिक यौगिक का और कार्बनिक यौगिक का भी या कार्बनिक रसायन में जो बेसिक होता है उस बेसिक के रूप में हम आपको बताएंगे और क्वेश्चन बैंक हम भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि सब बेसिक क्या हो गया है, खत्म हो गया। इसलिए बेसिक खत्म होने के उपरांत हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक को हम सोल्व करने जा रहे हैं। और उस क्वेश्चन बैंक को एकदम ध्यान से देखिएगा और वो बहुत ही है ना लाभदायक होगा। ये अगर कमांड हो जाएगा तो आपको एग्जाम में बार बार ये रिपीट करता रहता क्वेश्चन, और ये आपको बिहार बोर्ड में बहुत आपका फायदा देगा। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और इसका जो थ्योरी सब है, ये थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं, जो आपको लेक्चर सब में मिलेगा, है ना। जो हिंदी मीडियम में हमारे है ना प्यारा सा चैनल रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब सीतामढ़ी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको उसमें और लिखा रहेगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा हिंदी मीडियम, या है ना थंबनेल में लिखा रहेगा हिंदी मीडियम, उसमें देखिएगा वीडियो तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा, है ना। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ 2020 का सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं 2020 का, है ना। केवल और केवल कार्बनिक रसायन का हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ये हमारे 2020 का हम कार्बनिक रसायन का क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक 2020 का बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक किसका बनाने जा रहा हूँ, 2020 का बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक मैं 2020 का बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहला हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केनल का सामान्य सूत्र है मतलब क्या कहता है, एल्केनल का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन हमको दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है CnH2, है ना, CnH2n और +1O दिया हुआ है। फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है CnH2n और O दिया हुआ है। फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है CnH2, है ना, 2n-2 दिया हुआ। और ऑप्शन नंबर डी में हमारे डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, वह दिया हुआ CnH2n और O दिया हुआ है ना, O2 दिया हुआ। हमारा आंसर ए होगा, ये आंसर होगा। ये सब हमारा आंसर नहीं होगा। कैसे वो आंसर होगा उस चीज को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले एल्केनल किससे बना हुआ है, एल्केनल जो बना हुआ है एल्केन प्लस अल से बना हुआ है। इसका मतलब कि एल्केन में ये हमारा रेडिकल हो जाएगा, अल में क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो जिसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा वही हमारे एल्केनल का सूत्र बताएगा। तो इसलिए इसमें अगर हम पुट करते हैं CnH2n और O को पुट करते हैं, जैसे n का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो क्या होगा C2H2 × 1 2 × 2 और क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। इसलिए क्या होगा C2H4 और क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। C2H4 और क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। इसको हम ऐसे सजा सकते हैं CH3 और CHO भी सजा सकते हैं, मतलब 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो क्या एल्डिहाइड ग्रुप के रूप में आया कि नहीं आया। इसीलिए एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2nO होगा। एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2nO होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमारे पास कहा हुआ है, ये अमीनो एसिड है तो आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहता है है ना बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या करा है, ये क्वेश्चन करा बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है। बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है ना। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमारे क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 नंबर है। जैसे ऑप्शन दे दिया हुआ था C6H5, है ना। फिर ऑप्शन दिया हुआ था बी में C6H6, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है C6H12 दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इनमें से कोई नहीं ये दिया हुआ। हमको क्या पूछ रहा है कि बेंजीन का
बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है? तो बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है? 6 और कितना होता है? H6 होता है, C6 और क्या होता है? H6। ये हमारा बेंजीन का सूत्र होता है। इसके बाद में अब हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा हुआ, ये 5 नंबर में क्वेश्चन, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। कहता मिथॉक्सी मीथेन का निम्नलिखित में से मिथॉक्सी मीथेन का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से है ना निम्नलिखित में से मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? निम्नलिखित में से मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र क्या है? एक क्वेश्चन भाई ये 2020 में भी पूछा आपकी बार और 2021 में भी पूछा आपकी बार, है ना। 20 में पूछा था, 21 में, यानी 2 साल भी पूछा था। जैसे हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है CH3O CH3 दिया हुआ है, फिर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है CH3CO फिर CH3 दिया हुआ है ना। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है हमारे पास, है ना, C2H5O और CH3 दिया हुआ है। एक ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है C2H5, है ना, CO और CH3 दिया हुआ। ये भाई ये हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र क्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ। ये 2020 में पूछा था, अब की बार 21 में पूछा है क्वेश्चन। अब देखो मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी और फिर क्या है मीथेन, मतलब इस मिथॉक्सी का मतलब एक ही कार्बन भी होना चाहिए और इसमें भी क्या होना चाहिए? एक ही कार्बन होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र क्या तैयार होगा? ये होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ लेकर के बन जाएगा, तो मिथॉक्सी होता है और CH3 का नाम क्या जाता है? मीथेन। इसलिए इतना को मिथॉक्सी, इतना को मीथेन कहा जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं। केवल जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक से संबंधित क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं, है ना। कोई अन्य सोल्व नहीं कर रहा हूं, इसलिए आप लोग केवल ऑर्गेनिक पर ध्यान दीजिएगा। और आपका प्यारा सा चैनल रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेस पे बहुत सारा हम थ्योरी डाल चुके हैं, जिस थ्योरी को आप, है ना, आसानी से आप देख सकते हैं और उससे आपको समझ में आएगा, है ना। एक बार क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल, है ना, कहता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन क्या कहता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम जानते हैं कि सिरका में जो पाया जाता है वो हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना। जैसे हमारे पास HCOOH दिया हुआ है, फिर हमारे पास दिया हुआ CH3COOH दिया हुआ है, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है C2H5COOH दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो भाई कौन सा अम्ल पाया जाता है? CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल क्या आता है? सिरका में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट 28 नंबर में पूछा हुआ है ना। 28 नंबर में अभी केवल ऑर्गेनिक का बेसिक हम क्वेश्चन बता रहे हैं, केवल ऑर्गेनिक का बेसिक सब बता रहा है। आपका प्यारा सा चैनल रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी पे, है ना, डालिएगा, सारा निकल जाएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन 28 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है? कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है? कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है? कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है ना। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है कि ए में दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है, फिर हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है CHO दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फ्री बॉन्ड COOH दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ, OH दिया हुआ। तो हम याद करते हैं कि कीटोन का फंक्शन ग्रुप डबल फ्री बॉन्ड क्या होता है? CO होता है। ये हमारा कीटोन का क्या है? ये हमारा, है ना, कीटोन का क्रियाशील मूलक है। तो एक बार और क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है
और ना 39 नंबर में पूछा हुआ और 40 नंबर में पूछा हुआ। अब चलिए एक 39 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ, सब ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ। कहता है कि फ्री बॉन्ड CONH2 को जाना जाता है, क्या क्या आता है, जाना जाता है। भाई बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि एमिनो ग्रुप मतलब एमिनो समूह, क्या कहते हैं इसको, एमिनो समूह कहा जाता है। दूसरा को क्या कहा जाता है, एमिडो समूह कहा जाता है। एक ऑप्शन क्या है, एमिडो समूह कहा जाता है, एमिडो समूह कहा जाता है। एक ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि एमिनो ग्रुप कहा जाता है, एमिनो समूह कहा जाता है, एमिनो इमिनो है ना, आइमिनो समूह कहा जाता है, आइमिनो समूह कहा जाता है। और सी में डी में वो है, वह है कार्बिल एमीन, क्या है, कार्बिल एमीन है, कार्बिल एमीन है। ये तीनों दिया हुआ है ना। क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन कहता है भाई, कि फ्री बॉन्ड CONH2 को जाना जाता है, फ्री बॉन्ड CONH2 को क्या क्या था, जाना जाता है। इसका मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, किसका, ये किस चीज का फंक्शनल ग्रुप है, तो एमिनो समूह का तो होगा नहीं, लेकिन एमिडो समूह का होगा। ये हम आपको बताए थे कि फ्री बॉन्ड CONH2 को एमिडो क्रियाशील मूलक के नाम से क्या कहता है, जाना जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 40 है ना। केवल मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन बता रहा हूं, वो भी ऑर्गेनिक का केवल बेसिक पढ़ा रहा हूं। ये नहीं सोचिएगा कि सर एक बार क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे, एक के बार 39 कर दिए, तो भाई क्वेश्चन जहां रहेगा वही ना करेंगे, है ना। इसीलिए आप लोग केवल क्वेश्चन को देख कर कीजिएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, कहता एल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास फ्री बॉन्ड OH, ऑप्शन नंबर बी में दिया फ्री बॉन्ड COOH, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फ्री बॉन्ड CHO, ऑप्शन नंबर डी में दिया डबल फ्री बॉन्ड CO, ये दिया हुआ है। तो भाई जानते हैं ना रे, एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है, बन गया। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके बात करने जा रहा हूं कि इसका है ना IUPAC नाम में कुछ क्वेश्चन है, तो IUPAC नाम वाला हम क्या करेंगे, बात करते हैं। ये अभी तक मैं आपको ऑब्जेक्टिव का बता रहा था, इसलिए ऑब्जेक्टिव को इसको ध्यान रखेगा। अब मैं सब्जेक्टिव में बताने जा रहा हूं। चलिए भाई, अब हम आपको बताने जा रहा हूं कि कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि इसका A और B दो तरह के क्वेश्चन है, तो 21 का मैं B नंबर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि है ना निम्नलिखित यौगिक का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखे, IUPAC नाम लिखे, है ना। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है कि CH3 और CH2, फिर दिया हुआ NCH3 दिया हुआ है, फिर इसके बाद में एक ऐसे CH3 दिया हुआ, इस तरीका से दिया हुआ। एक क्वेश्चन ये है, और एक दूसरा क्वेश्चन क्या है कि CH3 और CH है, फिर इसके पास Br है, फिर इसके बाद में CONH2 है। भाई ये दो क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन का कहता है IUPAC नाम लिखने के लिए, तो बहुत IUPAC नाम लिखना बहुत ही क्या है, आसान है। अब देखिए भाई कितने डिग्री अमीन है, ये हमारा 3 डिग्री अमीन है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो बताए थे, ये फिगर भी आपको बताए थे, थोड़े दिन ही पढ़ाए है ना। ये हमारा भी सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा क्योंकि छोटा छोटा है। ये एक साथ क्या बनेगा, पेरेंट चेन के साथ बनेगा। अब आपको बताए थे कि n पोजीशन पर एगो मिथाइल, एगो n पोजीशन पर एगो मिथाइल, तो क्या कहलाएगा, n दोनों सेम है, तो सेम दो है, तो डाई, दोनों मिथाइल है तो डाई मिथाइल कहलाएगा। और इसके बाद में कितने है, 1 2 कार्बन है, तो 2 के लिए एथ होगा, और एमीन ग्रुप है तो इथेन अमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
इथेना, इथेनामीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथेनामीन हो जाएगा। इस तरीका से इसका आईपीएस नेम लिखेंगे। अब इसमें आइए, इसमें आपको कितने फंक्शनल ग्रुप देख रहा है? ये फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये हाइड्रोजन हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो भाई हमको क्या आ गया? फंक्शनल ग्रुप दो दो आ गया। तो माथा में टेंशन हो गया। उस टेंशन को है ना सोल्व करने के लिए क्या चाहिए हमको? सेनेटिक टेबल चाहिए। जो अभी मैं पिछले लेक्चर में पढ़ाया था सेनेटिक टेबल। भाई जो पहले आएगा उसको सीनियर, जो बाद में आएगा उसको जूनियर। सीनियर का सफिक्स और जूनियर का प्रीफिक्स। तो भाई क्या है? ये एमाइड है, ये क्या है? ब्रोमीन है, ब्रोमो है। अरे बोले थे एनी, कार से एनी सिस्टर, है ना एमा, है ना। ऐसा कल बोली कि आइसोर, क्या बोले? आइसोर। तो यानी कि सेनेटिक टेबल में क्या है? ई नीचे है, ई ऊपर है, ई क्या है? नीचे है। तो ये हमारा हो गया सीनियर, ये क्या हो गया? जूनियर। तो सीनियर का सफिक्स, जूनियर का प्रीफिक्स लेंगे, इसका प्रीफिक्स नाम लेंगे, और सीनियर का क्या लेंगे? सफिक्स नाम लेंगे। तो हम इसका नाम अब क्या लिखेंगे? बाद में देखिए नंबरिंग उधर से करेंगे। जो सीनियर होगा 1 से 2 से 3 से, यानी क्या है? 2 पोजीशन पे क्या है? तो 2 ब्रोमो, क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 ब्रोमो हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन हो जाएगा। तो प्रो और प्रोपेनामाइड हो जाएगा, प्रोपेनामाइड हो जाएगा, प्रोपेनामाइड हो जाएगा, प्रोपेनामाइड हो जाएगा। इस तरीका के हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीका क्या हो गया। अब मैं भाई आपको 2019 की बात करने जा रहा हूं। 2020 का तो हो गया, अब मैं 19 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मैं फिर लेके आया हूं क्वेश्चन बैंक। देख रहे हैं ना क्वेश्चन बैंक? 2020 का तो मैं बना लिया। अब मैं 2019 का बनाने जा रहा हूं कि 2019 का भी ऑर्गेनिक का जो बेसिक है उसको बताने जा रहा हूं, और उसका आईयूपीए नाम है, वो दोनों को मैं सोल्व करने जा रहा हूं। 2020 का कर चुका हूं मेरे भाई, अब मैं 2019 का करने जा रहा हूं। तो आप लोग देखिए, ये हमारे 2019 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, 2019 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम क्या करने जा रहा हूं? बनाने जा रहा हूं, नाम देने जा रहा हूं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि भाई ये भी बहुत आसान है। कहता है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? अरे ये तो अभी बनाया है ना, अभी बनाया है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है? अल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है? मूलक कौन है? अल्कोहल क्रियाशील मूलक कौन है? भाई देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में है ना फ्री बॉन्ड COOH, बी में है फ्री बॉन्ड CH जो है, सी में है फिर डबल फ्री बॉन्ड CO है, और डी में जो है वह फ्री बॉन्ड OH है। तो कौन हो जाएगा? यही ना होगा, OH होता है, क्रियाशील मूलक होता है। अब इसके बाद में अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सीधे डायरेक्ट 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है। कौन सा क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, ऑब्जेक्टिव सब है। फिर बाद में हम सब्जेक्टिव को बात करता हूँ। कहता है कि CH3CH3COOH का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? CH3COOH का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो भाई ये हमारा कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और ये क्या है? CH3 है। इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 के लिए ईथ होता है ना। तो ये हो जाएगा, इसका ओइक अम्ल होता है तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल इसका सूत्र हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल इसका सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमको दिया हुआ है मेथोनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल और मेथेनॉल। तो कौन सा आंसर केवल होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी केवल सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी केवल सही होगा। चलिए अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा हुआ है कि CH3 CH2 और NH2 को जाना जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कहता है कि CH3 CH2 NH2 को जाना जाता है। तो ये कौन सा एमीन भाई है? ये एमीन ग्रुप है। और ये क्या है? ये तो हमारा रेडिकल हो गया। इसका नंबरिंग करेंगे, 1 कार्बन और कितने कार्बन? 2 कार्बन।
तो इसीलिए इसका क्या आगा है ना, 2 है तो इथेन इसका एमीन होता तो इथेनामीन हो जाएगा, एथेनेमीन हो जाएगा, एथेनामीन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, एथेनामीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, या इसको एथाइलेमीन भी बोल सकते हैं, एथेनामीन बोल सकते हैं, या इसको एथाइलेमीन भी बोल सकते हैं, है ना, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, एथाइलेमीन भी बोल सकते हैं या एथेनामीन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो रहा है। बाकी बात सब ऑप्शन क्या है, गड़बड़ है। प्रोपाइलेमीन एक दिया हुआ है, मिथाइलेमीन दिया हुआ है, एक अमोनिया दिया हुआ है, तो सब गलत है। हमारा सही तो होगा कौन, केवल एथाइलेमीन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि यह कौन सा यौगिक है, जैसे ऐसे दिया हुआ है और इसमें OH लगा हुआ, कहता है यह यौगिक है, एक यौगिक है, कौन सा यौगिक है, इसका नाम देना है, ये यौगिक है, इसका नाम क्या करना है, देना है। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा, है ना, बेंजीन हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ फेनॉल, तो हमारा केवल सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फेनॉल केवल सही होगा। इसके बाद सारा के सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो केवल फेनॉल हमारा ये सही होगा। इसके बाद अब हमारा, है ना, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, तो 2019 में, तो हम 2019 वाला सा क्वेश्चन को हम क्या किए, बना दिए। इसके बाद में 2019 में IUPAC नाम पर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं था, इसलिए हम नहीं बनाया है, क्योंकि तो उसमें कोई पूछा, केवल ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था। यही 1 2 3 4 को ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, एक ऑब्जेक्टिव और पूछा हुआ, उसको भी मैं बता देता हूँ। क्या कहिएगा कि नहीं बताया सर, चलिए बता देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन एक पूछा हुआ है कि NH3 में, क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है NH3 में N का प्रसंकरण क्या होगा, NH3 में N का नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होगा, प्रसंकरण क्या होगा, प्रसंकरण क्या होगा, NH3 में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होगा। भाई NH3 में तो इसका नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, 2 1 3 1 4 1 5। एक हाइड्रोजन इससे कनेक्ट रहेगा, एक हाइड्रोजन इससे कनेक्ट रहेगा, एक हाइड्रोजन इससे कनेक्ट रहेगा, तो इसके बीच एगो सिग्मा, 2 गो सिग्मा, 3 गो सिग्मा हुआ, एगो लोन पेयर के लिए भी सिग्मा, तो 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। कौन हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, बाकी बात सबका सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इससे आपको IUPAC नाम क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था, इसलिए हमें नहीं बताया। कल मेरा भाई, कल मैं आपको 2018, 2017, 2016 3 ईयर का मैं क्वेश्चन करूंगा और अच्छे से बताऊंगा। इतना के लिए धन्यवाद। आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, जिससे क्या होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, है ना। सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाएगा तो ऑनलाइन आ जाइएगा, ऑनलाइन हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, वीडियो चलाने में बहुत ही मजा आ जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को, आपका प्यारा सा चैनल रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी को बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इतना ही के लिए धन्यवाद। आप मेरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।